ठीक है, टू चार्जेस हैं, ठीक है। एक -10 माइक्रोकूलम है और दूसरा क्या है, एक -10 माइक्रोकूलम है, दूसरा क्या है, +10 माइक्रोकूलम, ठीक। 5 mm अपार्ट, दोनों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो 5 mm है, ठीक है। ओके, जो दोनों के बीच की दूरी है, ठीक, वो 5 mm है दोनों ही केस में। ओके, डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड यस एट सर। ए, ठीक है। ये पहला केस है जो कि हमने पहला केस हमने डिस्कस किया था, एक्सिस पे कोई पॉइंट हो। और ये दूसरा केस है जब कोई पॉइंट हमारे डाइपोल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई एक पॉइंट है वहां पे, ठीक है, क्यू। बात समझ गए? ठीक। तो हमने कैसे देखा था, हमने सर माई, वो 0.5। हाँ हाँ, बोलो बोलो। 0.5 नहीं, 5.0 mm, ठीक है। वो जो चार्जेस के बीच की दूरी है, ठीक है। ओके, इस लैंग्वेज को थोड़ा सा समझो। 10, ये दो चार्जेस है, टू चार्जेस आर प्लेस्ड 5.0 mm अपार्ट। दैट मीन्स जो चार्जेस हैं, ठीक है, ए पे और जो बी पे, जो दोनों चार्जेस हैं वो दोनों 5 mm अपार्ट। हाँ, मतलब कि उन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 5 mm है। तो जैसे हमने क्या डायपोल को डिफाइन किया था, -q पॉजिटिव q और बीच में हमारा एक सेंटर हुआ करता था, ठीक है। और सेंटर से दोनों चार्जेस की दूरी हम a लिया करते थे, ठीक है। अभी हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कंपेयर करेंगे और हम वैल्यूज अपने हिसाब से लिखेंगे ताकि हम जो फार्मूला हमने डिराइव किया है उसको हम यूज कर सकें। तो हमने इस तरीके का यूज करके हमने डिराइव किया था, ठीक है। और यहाँ पे एक्सिस पे पॉजिटिव एक पॉइंट हमने ले लिया था ए, और वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव किया था इस तरीके से, ठीक है। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। ऊपर से हम इसकी कॉपी कर लेते हैं, ये है 4qa डिवाइडेड बाई r³ p यूनिट वेक्टर, ठीक है। 4qa डिवाइडेड बाई r³ एंड p यूनिट वेक्टर। अच्छा, ये वाला फार्मूला वैलिड कब है, जब r की वैल्यू बहुत ज्यादा है a से, ठीक है। और r क्या है, यहाँ सेंटर से पॉइंट a की दूरी। ये हमने जब एक्सिस पे, ये हम पहला सवाल कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला, यानी पहला, ठीक है, ए, जब कोई पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इस सेंटर ओ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। टू चार्जेस 10 ± 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस 5 mm अपार्ट। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो Q की वैल्यूज है, ठीक है, वो क्या है, 10 माइक्रोकूलम, दैट मीन्स 10⁻⁻6 कूलम, ठीक। माइनस है तो माइनस और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। बात समझ में आ गई? दोनों, हाँ, दोनों कितने mm अपार्ट में है, हाँ, 5 mm अपार्ट, यानी दोनों के बीच की दूरी 5 mm है। दैट मीन्स 2a इज इक्वल टू 5 mm। बहुत ध्यान देना, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2a है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है 5 mm दिया हुआ है, तो दैट मीन्स 2a इज 5 mm। a की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे, 5/2 और 2.25, सॉरी 2.5 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर। समझ में आ रहा है? ठीक है। हम स्टैंडर्ड वैल्यूज, हाँ, हम स्टैंडर्ड यूनिट में हम काम करेंगे, आई एस, ठीक है, एसआई यूनिट में काम करेंगे, ठीक है। तो हमने एमएम को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। अभी हम देख रहे हैं कि जो पॉइंट पी है, ठीक है, हमारा पॉइंट ए था, हमारा यहाँ पे क्या पॉइंट है,
क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पी पॉइंट है, तो हम इसको पी पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पी पॉइंट लिख देंगे और यहाँ पे भी पी पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, पी एंड पी। ओके, सेंटर ओ से पी पॉइंट की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना है हमारा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते जा रहे हैं और जो चीज हमको पता है वो चीज हम सारी लिखते चले जाएंगे ताकि हम फार्मूला बाद में यूज कर सके। तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 15 सेंटीमीटर। आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10⁻², मीटर। ठीक है, ओके। हाँ, ये हमारा क्या हो गया, Q हमको पता हो गया, A हमको पता हो गया, R हमको पता हो गया, इसकी वैल्यू हमको पता ही है। एंड P यूनिट वेक्टर क्या है हमारा, A से B की तरफ, दैट मीन्स माइनस Q से Q की तरफ हमारा P यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ये ठीक है, हमारा क्या है, P यूनिट वेक्टर। तो हमको सारी चीजें पता हो गई इस फार्मूले में जो है। अब हमको बस एक चीज और ध्यान देना है, हमको क्या करना है, इसकी वैलिडिटी चेक करनी है। R बहुत ज्यादा है A से, है या नहीं है, ऐसा है कि नहीं। ठीक है, इसको हम चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं R की वैल्यू कितनी है। R की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको, और ए की वैल्यू कितनी है, 5 mm है। ठीक है, तो दोनों के एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमको कंपेयर करने में आसानी हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किया हुआ है, देखो 2.5 इंटू 10⁻³ एंड आर क्या है, 15 इंटू 10⁻²। तो देखोगे फर्क बहुत ज्यादा है, आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है ए से, है ना, 10 टाइम्स से, हाँ 10 टाइम्स से भी ज्यादा है ना। तो हमारी ये जो वैलिडिटी है, ठीक है, ये वाले, ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम ये वाला फार्मूला यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में सारी वैल्यूज रख देंगे। ठीक, फार्मूला हम यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, ई पी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होगी, 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, 4 इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू कितना है, 10⁻⁻6 कूलॉम। ए की वैल्यू कितना है, 2.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय आर क्यूब, यानी 15 इंटू 10⁻² का क्यूब एंड पी यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हमको इसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, क्या कह रहे हो, यूनिट वेक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, यूनिट वेक्टर तुम्हारा एक तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, जब भी, हाँ, जब भी हमारा ये जो P यूनिट वेक्टर है हमको पता है, हमने जब डिराइव किया था तो हमने P यूनिट वेक्टर माइनस Q से Q की तरफ ले लिया था, उसी वेक्टर के फॉर्म में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव किया था। तो हमारा जो P यूनिट वेक्टर आ रहा है वो है यहाँ पे। ठीक है, वही चीज है। तो बेसिकली हमको P यूनिट वेक्टर पता है। ठीक है, हमारा P यूनिट वेक्टर किसके अलॉन्ग होगा, माइनस Q से Q की तरफ। तो इसका तुमको सिर्फ डायरेक्शन दिखाना है, और डायरेक्शन दिखा दोगे तो सिर्फ, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसका सिर्फ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है कि किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हमने फिगर में हमने उसका डायरेक्शन दिखा दिया है। ठीक, उससे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, अब इसको हमको इवेल्युएट करना है। ठीक है, यही हमारा हार्ड पार्ट है। ठीक, तो हम एक एक चीज इवेल्युएट करते चले जाएंगे। 10.9 इंटू 10 की जो पावर्स है हम इकट्ठा कलेक्ट कर लेते हैं पहले। ठीक है, बाकी चीजें अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 हम अलग से लिख लेते हैं, 4 अलग से लिख लेते हैं, एंड 2.5 हम अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, एंड 10 की पावर्स को हम 10 लिख के ऊपर सारी पावर्स लिख लेंगे, 9 -6 -3। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारा P यूनिट वेक्टर लिख देते हैं,
डिवाइडेड बाई 15 क्यूब इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब। समझ में आ रहा है? इसको हम क्या करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाता है 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 4 करोगे तो 10 आ जाएगा एंड 9, तो ये जो तुम्हारा हो जाएगा 90 हो जाएगा आई थिंक, है ना? 90, हाँ 90 हो जाएगा। और ऊपर ये जो सॉल्व करोगे तो 6 9 - 6 हो जाएगा 3 एंड 3 - 3 0, दैट मीन्स ये 1 हो जाएगा। 10⁻0 मीन्स 1। ठीक, नीचे कितना है 15 क्यूब है, 15 इंटू 15 इंटू 15 एंड 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 की पावर हो जाएगा -6। समझ में आ रहा है? ओके, अच्छा 15 क्यूब की वैल्यू कितना आएगा? 3375। ओके, ये जो 10 की पावर है उसको हम ऊपर ले आके 10⁻6 लिख लेंगे और नीचे हो जाएगा 3375। आर यू श्योर? ओके ठीक है, कैलकुलेटर से अब तुम इसको इवेल्युएट कर सकते हो। ठीक है, ये जो 90 डिवाइडेड बाई इतना है इसको इवेल्युएट करके हम यहाँ पे लिखेंगे। कैलकुलेटर से इवेल्युएट करोगे तो कितना आ रहा है? 0.0263। ठीक है, 0.026 तक हम ले रहे हैं बस। ठीक है, ओके, तो ये हमारा हो गया। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, पी यूनिट वेक्टर लगा देंगे और यूनिट लिख देंगे न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ई पी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। दैट मीन्स मतलब कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा 10 डेसिमल है इसको हम यहाँ पे ले आ सकते हैं, तो 2.6 लिख सकते हैं एंड 2 प्लेसेस इधर गया तो ये ड्रॉप हो जाएगा, यानी 10 टू पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ई यूनिट वेक्टर न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, अब देखो तुम्हारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। पार्ट ए का आंसर मैच कर रहा है। मैच पक्का मैच कर रहा है। 2.7। ओह, 2.7 आ रहा है एंड 10⁻5 आ रहा है ना? 5 आ रहा है। हमारा कितना आ रहा है? अह, हम्म, ये जो 10, नहीं नहीं नहीं, वो +6 ही होगा, -7 नहीं होगा। ये 10 की पावर 0 बच रहा है ना, देखो 9 - 6 3 हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हमने Q यहाँ पे गड़बड़ लिखा हुआ है, करेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे 10 माइक्रो कूलॉम है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6, ये हो जाएगा 5 - 5 कूलॉम। समझ रहे हो? बिकॉज 10 माइक्रो कूलॉम है ना, 10 मल्टीप्लाइड देन माइक्रो कूलॉम को 10⁻⁻6 लिखेंगे तो ये 10⁻⁻5 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ रहे हो? हाँ, तो ये तुम्हारा करेक्शन। हाँ, तो बिकॉज
ये 1 माइक्रो कूलम नहीं था, 10 माइक्रो कूलम था ना, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय ये यहाँ पे हम मल्टीप्लाई, देखो हम यहाँ पे मैं क्या कहते हैं इसको, करेक्शन को मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड इसको इरेज कर दी। ठीक है, ये हमारा Q क्या है, 10 माइक्रो कूलम है, तो इसका ये मतलब हुआ कि 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 6 कूलम, दैट मीन्स 10 पावर माइनस 5 कूलम। ठीक है, यस सर। हाँ ठीक। अभी हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा ये 5 हो जाएगा, तो हमारा तब जाके यहाँ पे क्या बचेगा, एक 10 बचेगा, तो 10 आ जाएगा। अब हमारा 10 आ जाएगा, तो ये जो ऊपर हमारा 6 हो रहा है, तो ये 7 हो जाएगा, है ना। ऊपर हमारा एक 10 है, और ये जो 6 जाएगा ऊपर, एक सेकेंड, ये हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 प्लस 1 यहाँ पे 6 आ जाएगा, सॉरी 7 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे, यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई बाई 10, वही जो एक हमारा 10 छूट जा रहा था, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं पूरे में, ये हमारा 2.6 इंटू 10 पावर 5 पी यूनिट वेक्टर न्यूटन पर कूलम आता है। ठीक है, करेक्शन हो गया ना। ठीक है, यस सर। हाँ, इस तरीके से हम फार्मूला को यूज करेंगे। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि हमने जो जिस फिगर को ड्रॉ करके हमने डिराइव किया था, उस फिगर को भी ड्रॉ करके हम क्या करेंगे, फार्मूला लिख लेंगे, एंड जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग हम सारी वैल्यूज लिखते चले जाएंगे। ठीक है, मैच करके, कंपेयर करके वैल्यूज लिखते चले जाएंगे, तब जाके हमारा क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद हम फार्मूला लिखेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो हार्ड पार्ट क्या था, हमको जो फर्स्ट पार्ट है वही हार्ड पार्ट, एक तरीके से समझ लो कि ये जो चीजें हैं, ठीक है, यहां से लेके यहां तक अगर हमको क्या कहते हैं सही सही हमने कर लिया, तो हमारा क्वेश्चन सिर्फ फार्मूले पे वैल्यू रख के हमको सिर्फ इवेल्युएट करना रह जाएगा। ठीक है, तभी तुमने देखा हमने एक जगह पे गलत कर दिया तो हमारा आंसर गलत आ गया। ठीक है, ठीक, तो ये वाला जो पार्ट है, ये अगर हमारा सही हो रहा है तो बाकी क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, ओके, अभी हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये वाला बी पार्ट, जब हमारा जो 15 सेंटीमीटर एबव है क्यू पॉइंट पे। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड केस है जब हमने डिराइव किया था। ठीक, ये हमने क्या किया था, माइनस क्यू लिखा था एंड क्यू लिखा था। ठीक है, सेंटर ओ बनाया था, और ये हमारा पी यूनिट वेक्टर हमने लिखा था, और एक सेंट्रल लाइन पे हमने एक पॉइंट यहाँ पे माना था, ए माना था। ठीक है, और ई ए हमने डिराइव किया था, याद आ रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये सेंटर से आर की दूरी पे था, और ये हमारा ए है, और इधर भी ए हमारा था। ठीक है, सेंटर से क्यू की दूरी हमारा क्या है, ए है एंड ए है। ठीक है, इसके लिए हमारा ई ए कितना आया था, एक सेकेंड, ये वैल्यू आई थी। ठीक है, ये हमारा फार्मूला था, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन 2QA बाई आर क्यूब, -1/4 पाई एप्सिलॉन 2QA पी यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला था। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा जो Q पॉइंट है वो हमारा A पॉइंट है, तो हम A की जगह पे हम Q लिख देंगे। ठीक है, A की जगह पे हम क्या लिख देंगे, Q लिख देंगे। ठीक, ओके, अभी हमारा Q की वैल्यू एंड Q की वैल्यू चाहिए, तो Q एंड Q की वैल्यू हमने अभी निकाला था, कितना कितना था,
10, हाँ 10 माइक्रो कूलम, दैट मीन्स 10⁻⁻5 कूलम। ठीक है, ओके। ए की वैल्यू भी हमने अभी निकाला था, ए की वैल्यू कितना निकाला था? 2.5 10⁻³ मीटर। ठीक है, ए की वैल्यू यही निकाला था। ए की वैल्यू हमने ये देखो 2.5 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, और यहाँ पे आर की वैल्यू कितना है? 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये सेकंड केस देखो, यहाँ पे कहाँ गया? बी पॉइंट, अ पॉइंट क्यू 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O on a line passing through O and normal to the axis of the dipole। ठीक है, R की वैल्यू भी 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे R की वैल्यू भी हम लिख लेते हैं 15 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 15 × 10⁻² मीटर। ठीक है, और क्या हमको चाहिए? बस और कुछ नहीं चाहिए। P यूनिट वेक्टर हमारा दिया ही हुआ है। ठीक है, हमारा P यूनिट वेक्टर है, हमको डायरेक्शन उसका दिया है। ठीक, सारी वैल्यूज हमको पता हो गई, सारी वैल्यूज हमको पता हो गई। अब हम क्या करेंगे? इस फार्मूले में हम क्या करेंगे? अब इसकी वैल्यूज रखते चले जाएंगे। ठीक है, तो -1/4 की वैल्यू 9 × 10⁹, 2 × Q की वैल्यू कितना है? 10⁻⁵ कूलम। ए की वैल्यू कितना है? 2.5 × 10⁻³ पी यूनिट वेक्टर लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय आर क्यूब, यानी 15 क्यूब 10⁻² का क्यूब। ठीक है, कुछ चीजें हमको प्रीवियस, हाँ पिछले क्वेश्चन से भी हमको पता है। ओके, अभी हम यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे। 9 × 2 × 2.5 इंटू, अब 10 की पावर्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं। 9 -5 -3, ये यूनिट वेक्टर लगा देता हूँ मैं। ठीक है, 15 क्यूब तूने बताया 3375, करेक्ट है। और यहाँ पे हमारा 10⁻² का क्यूब कितना हो जाएगा? 10⁻6। ठीक है, ओके, माइनस, इसको इवेल्युएट कर लेते हैं, तो तुम्हारा हो जाएगा 2.5 × 2 कितना हो जाएगा? 5 एंड 9 × 45, दैट मीन्स 45 आ जाएगा। 45 एंड 9 - 5 इज 4, 4 - 1, 4 - 3 इज 1, सो यहाँ पे 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3375 × 10⁻⁻6। हाँ, तो 10⁻⁻6 को ऊपर ले जा ले ऊपर लिख लेते हैं। वो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जरा कैलकुलेटर से इवेल्युएट करके बताओ। ये -45 डिवाइडेड बाई 3375 कितना है? इंटू 10⁻⁷ पी यूनिट वेक्टर। जीरो 0.013। तो अब इसको थोड़ा सा क्या कर लेंगे? मॉडिफाई थोड़ा सा कर लेते हैं। 1.3 इंटू 10⁻⁵। हाँ, मैच करो, देखो इतना आ रहा है। चेक करो आंसर। आंसर तुम्हारा कितना आ रहा है? लास्ट फाइनल आंसर। हाँ, बिकॉज वो क्या कहते हैं, डायरेक्शन नहीं दिखा रहे हैं ना, हमने वेक्टर के फॉर्म में लिखा है ना, तो वेक्टर हम लिखेंगे।
ठीक है, मैग्नीट्यूड 1.33, हाँ ठीक है, मैग्नीट्यूड ठीक है। वो माइनस या प्लस बिकॉज इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वो फिगर में वो क्या कहते हैं डायरेक्शन दिखा रहे हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे फिगर में देखो, चेक करो। ठीक है, हमारा जो P का डायरेक्शन है वो हमारा P का डायरेक्शन है माइनस से प्लस की तरफ है, ये वाला डायरेक्शन है। ठीक है, P। ठीक, और यहाँ पे हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आ रहा है वो इधर आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे डायरेक्शन दिखाया जा रहा है, इस वजह से वहां पे पॉजिटिव लिखा है। ठीक है, हाँ, बिकॉज उन्होंने डायरेक्शन तुम्हारे फिगर में दिखा दिया है और सिर्फ मैग्नीट्यूड इवेलुएट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमने P यूनिट वेक्टर दिखाया है और उसके साथ हम वेक्टर के फॉर्म में ही इवेलुएट कर रहे हैं, तो हम यही वेक्टर वाला ही काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसका तुम मैग्नीट्यूड लिखना चाहो तो मैग्नीट्यूड डायरेक्ट लिख सकते हो ना, मैग्नीट्यूड तुम्हारा क्या पॉजिटिव में लिखोगे। ठीक है, 10⁵, बस तुम यूनिट वेक्टर को हटा दोगे, जो भी साइन है उसको हटा दोगे, तो ये तुम्हारा क्या कहते हैं ई क्यू का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर, हाँ ये आंसर तुम्हारा दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। ओके।